जय राधा माधव कुंज
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी एक साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच भगवान् आत्मनमात्मानं राम उत्तमकल्पके सर्वदेवमयं देवं देवं निजय देवमाचार्य अनुभवे। ये श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का 11वें अध्याय का पहला श्लोक है 9.11.1। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके उत्तम साज समान के साथ बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सर्वाहरणम अच्युतेज्य, यदि अच्युत पूजे जाते हैं तो हर एक की पूजा हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 में कहा गया है। यथा तरोर मूल निषेध चलेना तृप्यन्ति यत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा हरणमच्युतेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डाले तथा पत्तियों को जीवनदान मिलता है, उसी तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रिय तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं। उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की, अतएव यह कहा गया है भगवान आत्मानम आत्मानम इजे, भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की। किंतु इससे यह मायावत दर्शन की पुष्टि नहीं होती है, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने को भगवान मानता है।
जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है, विभिन्नांश कभी भी भगवान नहीं होते। और यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी तरह भगवान रामचंद्र ने स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहम ग्रह उपासना विधि के अनुसार भगवान का अनुकरण करे। यहाँ पर ऐसी अवैध पूजा की संस्तुति नहीं की गई है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में स्वागत है। आप लोग आपका बहुत ही बहुमूल्य और कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। आज श्री राधा गोपीनाथ मंदिर समिति और संडे कथा मैनेजमेंट, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, उन सबकी तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और फूलों की वर्षा के साथ स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो आज मैनेजर लोग अंदर बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर लोग, हाँ बैठिए, ठीक से बैठिए। तो जिस तरह से इस श्लोक में कहा गया है कि यथा तरोर मूल निश्चयचतेन तृप्यन्ति यत्स्कंद भुजोपशाखा। अगर आपको पेड़ को पानी देना है तो कहाँ देंगे? जड़ में देंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप एक फल को देखते हैं जो उसमें पानी स्प्रे करते रहो, फिर आप बोलेंगे तो उधर से नीचे गिर के जड़ को ही जाता है, ऐसा बोलेंगे आप ना। लेकिन समझो पेड़ आपने एक ऐसे जगह में लगाया है, बालकनी में लगाया आपके, ठीक है, और उसके पत्ते बालकनी के बाहर जा रहे हैं। पौधा यहाँ पे, पत्ते बालकनी के बाहर निकल रहे हैं। तो अगर पत्तों पे पानी मारो तो क्या होगा? पानी सीधा बिल्डिंग के नीचे गिरेगा। नीचे से लोग चल रहे हैं, उनके ऊपर महाप्रसाद। पेड़ में गिरेगा ही नहीं। आप बोलेंगे पेड़ मर रहा है, जिंदा नहीं हो रहा है। इतना मैं रोज पानी डालती हूँ लेकिन ये पेड़ सूखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी जहां देना है वहां नहीं दे रहे हैं। पेड़ की जड़ में पानी देना है, पेड़ के पत्तों में नहीं देना है। उसी प्रकार एक बार श्रील प्रभुपाद प्रसंग बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती है ना, जैसे कान है, नाक है, आंख है, ये सब सोचने लगे कि मेहनत हम लोग करते हैं, ये हाथ कष्ट करते हैं, पैर चलते हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका गंध ग्रहण करती है, दिमाग काम करता है, राइट। लेकिन मजा कौन कर रहा है? पेट। ये पेट जो है ना, बड़ा बदमाश है, खाली बैठ के खाता रहता है। एक फीस्ट खत्म हो गया, दूसरा फीस्ट, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा। कुछ ना कुछ उसको चाहिए हमेशा, कंटिन्यूस। तो इन इंद्रियों ने सोचा कि चलो आज हम क्या करते हैं, हड़ताल पे जाते हैं कि सब कुछ यही खाएगा और हम लोग खाली काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इसको आज सबक सिखाएंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे? यूनियन करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे। और ये सब लोग हड़ताल पे निकल गए, सारी इंद्रियां। तो हड़ताल का डे 1 बड़ा सक्सेसफुल हो गया, एकदम पावर के साथ। बोले हमारा यूनियन बनते जा रहा है, अभी हम लोग दिखा देंगे इसको। डे 2 हो गया, तभी भी मजबूत थे। डे 3 में थोड़ा पावर कम होने लगा उनका। डे 4 में और पावर कम हो गया। डे 5, 6 आते आते इन लोगों का हरिबोल हो गया। तो ये लोग सोचने लगे क्या हो गया यार, हमने इसको सप्लाई करना बंद कर दिया पेट को। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम लोग ही दुखी हो रहे हैं। तो जब ऐसे एक हफ्ता बीत गया तो ये कंप्लीटली पावरलेस हो गए। तब इनको पता चला कि अगर हमें पावर चाहिए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इस पेट को ही खिलाना पड़ेगा। जब ये खाएगा तब हमारे हाथ में, हमारे इंद्रियों में शक्ति आएगी। ये तो शक्ति आने वाली नहीं है।
तब जाके उन्होंने, जब उनका रिबोल हो गया, तब उनको समझ में आया कि नहीं भाई, तू ही बॉस है, तुझे ही खिलाएंगे हम लोग, तू अच्छे तरह से खा, फिर तेरे खाने के बाद ही हम लोगों को खाना मिलेगा। पेट में भोजन जाएगा तभी वहां से रक्त बन के उसका सारे इंद्रियों में रक्त प्रवाह जाके फिर संचारित होके शक्ति मिलेगा ना। तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार में क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि केवल भगवान मजा करेंगे, सारा उनको चीज अर्पण कराओ, सारी चीजें उनको दो, सब कुछ उनको खिलाओ पिलाओ, तो हमारा क्या होगा। और इसलिए हम लोग सब पकड़ के रखते हैं। ये घर मेरा है, ये घर का ताला मैं लगाऊंगा, चाबी मेरे कंट्रोल में रहेगा, ये मोबाइल मेरा है, इसमें पासवर्ड मेरा है, किसी को भी नहीं दूंगा मैं पासवर्ड, ये बैंक में खाता मेरा है, उसका अकाउंट मेरे पास है। इस प्रकार संसार में हम लोग सब अपने अधीन करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं इससे खुश रहूंगा। और भगवान को हम इस तरह से उनका जो शेयर है, उनका भी भाग है ना, उस भाग से उनको वंचित करना चाहते हैं। आप मतलब आप क्यों लोगे, आप कमाते नहीं हो तो आपको देने का क्या फायदा, हम कमाते हैं, हम खाएंगे, है ना। इस तरह से भगवान को दूर करके हम लोग अलग से रहना चाहते हैं, और वही हमारे क्लेश का कारण है। भगवान क्या है, पेट है, ठीक है ना, मतलब स्रोत है जहां पे आप अगर एनर्जी डालेंगे तो वही एनर्जी पूरे शरीर में आपको फैल के आएगा। जैसे राधा गोविंद महाराज उदाहरण देते हैं कि अगर समझे डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपके आंख का रोशनी तेज करना है तो बादाम वाला दूध पियो, तो कल को अगर कोई मूर्ख व्यक्ति रहेगा तो बोलेगा अगर आंख का रोशनी बढ़ाना है तो बादाम वाला दूध पीना, तो पेट में क्यों डालना है, आंख में डाल देता हूँ, तो जो भी रोशनी है थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो जाएगा आंख से। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करने से उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अपनी जो वाणी है, इसको बेवजह फालतू की चीजों में बात करने से, अपना जो मन है तथाकथित इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में लगाने से, अपना समय यहाँ वहां भटक के बिताने से, या फिर अपने पास जो धन दौलत है उसको अनावश्यक की चीजों में लगाने से, या फिर हमारे पास जो कोई भी चीज हमारे पास है उसको अनावश्यक के जगह में लगाने से क्या होता है, जीवन में क्लेश बढ़ते जाता है। हम सोचते हैं ऐसा करूंगा तो दुख सुख मिलेगा, वैसा होता नहीं है, क्योंकि लाइफ का इक्वेशन टोटली अलग है। जीवन का इक्वेशन एकदम स्ट्रेट है। भगवान के साथ रहोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो सुख मिलेगा, भगवान से दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे उतना दुख बढ़ते जाएगा। आप बोलेंगे हम तो ऐसा देखते नहीं, बाहर तो लोग संसार में घूम रहे, मजा कर रहे, जितने दूर है उतना और अच्छा में रह रहे वो लोग, मतलब ऐसा है, बाहर ऐसा देख रहे हैं ना लोग, सच्चाई है ये। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा, हम तो देखते हैं कि वो हमारा पड़ोसी हरे कृष्णा वाला नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग दुखी हो गए क्या? सुख की भी परिभाषा होती है। जो व्यक्ति कचरे और कूड़े में रहने का जिसको आदत हो गया है, उसको कचरे और कूड़े में ही आनंद आता है। उसको उठा के अगर आप बोलेंगे कि गार्डन में बैठो जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे और फूल हैं, वहां उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस क्या है, कचरा, है ना। जैसे एक बार एक सहेली थी, उसने अपनी सहेली को बुलाया घर पे। वो सहेली क्या करती थी, मच्छी का बिजनेस करती थी। आप में से कोई भी मच्छी को देखेंगे नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। बंगाल में मछली बड़ा फेमस है, लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया है, मछली को अभय दान दे दिया है, जाओ तुम भी भक्ति करो। तो ये मछली का बिजनेस करती थी, उसका टोकरी था, तो टोकरी में मछली का गंध उनके लिए क्या है, बड़ा
मतलब एरोमेटिक सेंट है वो। तो जब ये सहेली बुलाती घर में, ये सहेली तो उसका दूसरा कोई पेशा था, तो ये आई घर पे, भोजन पानी हो गया, आनंद हो गया, बातें की यहाँ वहाँ की दुनिया भर की जो भी बातें की होंगी, मजा आया। रात में बोली अभी चलो विश्राम करते हैं। तो ये विश्राम कर रही थी उसकी सहेली, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था रात में। नींद नहीं आ रहा है मुझे, अजीब लग रहा है मुझे। तो उसकी सहेली बोली क्या हुआ तुझे? बोले बेचैनी हो रही है आज। तो जब रिसर्च किया उसमें तो पता चला कि इसको जब तक वो जो टोकरी रहता है ना मछली का, वो घर के बाहर रख दिया था, जब तक उस टोकरी के पास में नहीं सोएगी उसको नींद नहीं आएगा, क्योंकि उस गंध में रहने का आदत हो गया उसको, गंध दुर्गंध जो भी आप बोलिए। तो जब वो टोकरी लाके दिया तब उसको अभी मेरे जान में जाना है, अभी अच्छा लग रहा है। तो इस जगत में जैसे मधुमक्खी होती है वो फूलों पे घूमती है बराबर, और जो मक्खियां रहती है वो कहाँ घूमती है? बहुत ही अच्छा शब्द दिया आपने। जो मलमूत्र त्याग करते हैं लोग उसके ऊपर घूमती है, और उसको बोलेंगे नहीं, अगर मधुमक्खी उसको बोलेगी, ये मैं रिसेंटली सुन रहा था, अमूल लोगों को बता रहे थे, पता नहीं आपने भी सुना होगा नहीं सुना होगा। मधुमक्खी की और किसकी, मक्खी की दोस्ती हो जाती है बराबर, मधुमक्खी ना, मधुमक्खी और मक्खी की दोस्ती हो जाए। आप बोलेंगे ऐसे कैसे दोस्ती होगी? बोलेंगे भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं भी दोस्ती हो सकती है। तो लेकिन ये जो मक्खी थी, सॉरी मधुमक्खी नहीं, वो उससे भी और विष्ठा रहती है ना, विष्ठा। गोबर तो आपने बहुत ही पवित्र शुद्ध शब्द बताया है, गाय का गोबर तो बड़ा ऑस्पिशियस है। तो इंसान जो मलमूत्र त्याग करते हैं, ठीक है, प्रसाद बहुत टाइम है अभी, आप तो चिंता मत कीजिए कि अरे प्रसाद लेने में मेरा मन नहीं लगेगा आज। तो जो विष्ठा में जो कृमि रहते हैं, कीड़े, उसकी दोस्ती हो गई थी इससे, मधुमक्खी से। दोस्ती मतलब प्यार हो गया, कुछ तो हो गया उन दोनों में। तो बोले कि चलो मेरे साथ आ जाओ, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये मधुमक्खी हमेशा उसको कहती थी, उस कीड़े को, कि अरे क्या तू गंदगी में रहता है, मेरे साथ आ जाते, कितना अच्छा जगह है, फूलों का एकदम नेक्टर के साथ। ये सुनता नहीं था, वो बोलता था अरे इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसके हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड क्या है? कचरा। तो अभी संसार में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग भोग ले रहे हैं, और जिन लोगों ने उच्च स्तर का आनंद प्राप्त किया है वो लोग उनको देख के बेचारे कहते हैं कि क्या कष्ट भोग रहा है संसार में। वो जिसको दृष्टि होती है वो देख सकता है, जिसको दृष्टि नहीं है वो नहीं देख सकता, और हमको लगता है कि अरे वो तो एंजॉय कर रहा है। तो एंजॉय कहाँ कर रहा है बेचारा, संघर्ष कर रहा है प्रकृति भौतिक जगत में। सुबह 6 बजे उठता है, 6 बजे नहीं 4 बजे उठता है ना, और फिर अपना गोनी जो रहता है उसको कंधे पे लेता है, रिक्शा पकड़ता है, फिर ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन में पिटाई होती है, फिर बाहर निकलता है, उसको लगता है मैं विजयी हूँ। ट्रेन में चढ़ना और ट्रेन में से सेफली उतरना मतलब उसके लिए क्या है? एक बहुत बड़ा युद्ध मैंने जीत लिया, आज का युद्ध मेरा सक्सेसफुल है। इस तरह से पूरा सुबह से लेकर रात तक संघर्ष करता है, और आप उसको देख के बोलते हैं क्या सक्सेसफुल व्यक्ति है यार, क्या सुख भोग रहा है, क्योंकि हमारा सुख का स्टैंडर्ड क्या है? वही राइट। तो ये मधुमक्खी जो थी उसको एक बार लगी गई, बोली तुम आ जाओ, हम घूमने जाएंगे। तो ये भी उस सहेली के जैसा था। ये बोला अभी मेरा विरह हो जाएगा विष्ठा के साथ, इतने दिन तक अकेले में कैसे रहूंगा। तो इसने क्या किया थोड़ा सा विष्ठा अपने साथ रख लिया, ताकि उससे सेपरेशन ना हो। और ये मधुमक्खी उसको लेके आई और बोले कि देखो सुनो, फूलों का कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। तो इसने अपना सुगंध देने के लिए नाक फूल के अंदर डाल दिया, लेकिन सुगंध बोला कुछ नहीं आ रहा है।
कुछ नहीं आ रहा है, बोला सुगंध नहीं आ रहा है कुछ मेरे को। तो ये बोली अच्छा सुगंध तो आ रहा है मुझे लेकिन फूलों का, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? बाद में उसको पता चला कि ये नाक के अंदर अपना विष्ठा भर के लाया है, क्योंकि उसको विरह हो रहा है कि। तो इसने क्या किया, मधुमक्खी ने बोला चलो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से अभी हो गया घूम के फूलों के ऊपर, स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो उसको स्विमिंग पूल में लेके गई और अच्छी तरह उसका नाक साफ करवाया एकदम क्लीन करने के बाद उसको वापस बोली चलो अभी फूलों के बाग में जाते हैं, और फूलों के पौधों के ऊपर लेके आई। तब उसको फूलों का सुगंध मिला, तो बड़ा बढ़िया सुगंध है गुलाब का, इतना अच्छा सुगंध आज तक नहीं मैंने देखा। जब कचरा साफ हो जाएगा तो अच्छा सुगंध आपको अपने आप मिलेगा। तो हम लोग कैसे हैं अभी सब, वो अपना अपना कटोरा भर के घूम रहे हैं, ठीक है ना, कचरा। वैसे भी ये शरीर क्या है, घूमता फिरता टॉयलेट बैग है। सच्चाई तो ये है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ये शरीर क्या है, घूमता फिरता सेप्टिक टैंक, मतलब मूत्र से भरा हुआ बैग। और हम लोग क्या करते हैं, कितना अच्छा दिखता है ये, कितनी अच्छी दिखती है, मेरे जीवन का सबसे हसीन पल। क्या हसीन पल, उसका एक्सरे करोगे तो दिखेगा तुमको पूरा। क्या दिखेगा एक्सरे करोगे तो? नहीं, अपना एक्सरे मशीन थोड़ा अलग है, उसमें हड्डी के साथ साथ बाकी भी चीज दिखता है, दिखेगा टॉयलेट वाला टैंक, है ना, घूमता फिरता टॉयलेट है। उसको हम लोग देख के बोलते हैं कि अरे मेरा तो दिल आ गया। किसके ऊपर? टॉयलेट के ऊपर। इसीलिए हमें शास्त्रों के नजर से देखना है कि क्या हम हैं और लोग किस प्रकार का आनंद भोगने का प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में, राइट। तो जब उसको नहलाया तब जाके वो साफ सुथरा हो गया, बराबर। उसी प्रकार हमारे भी मित्र हमको कभी इस्कॉन में लेके आए होंगे, आज भी आप लोग अपने मित्रों को बोलते होंगे कि अरे चलो हरे कृष्णा मंदिर, क्या बाहर संसार में घूम रहे हो, दुख भोग रहे हो। वो बोलते हैं नहीं नहीं मजा आ रहा है बहुत, और कभी मंदिर लेके आएंगे तो भी थोड़ा सा ऐसा यहाँ वहाँ प्रसाद स्टॉल पे खा लेकर चला जाएगा। जब तक वो महामंत्र का जप नहीं करेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तक उसका स्विमिंग पूल में एंट्री नहीं हुआ है। केवल स्विमिंग पूल के बाहर आने से काम नहीं चलेगा। मैं स्विमिंग पूल में आ गया, अभी एंट्री करना पड़ेगा। जब नाक साफ होगा ना, सारा विष्ठा साफ हो जाएगा, कचरा, तब जाके उसको सुगंध आएगा महामंत्र का, भक्तों के संग का, प्रसाद का, तब वो बोलेगा मजा आ रहा है, राइट। इसलिए संसार के तथाकथित लोगों को देख के भ्रमित नहीं होना है हमको। लोग तो मजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कुछ आनंद नहीं है, कुछ मजा नहीं है। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है कैसे, हो मक्खी जैसा है। वो मक्खी क्या है, केवल टॉयलेट के ऊपर ही घूमेगी। वो कभी फूलों के ऊपर घूम नहीं सकती। फूलों का आनंद उसे समझ में नहीं आएगा। फूलों का आनंद उसको तब समझेगा जब सत्संग मिलेगा उसे। और सत्संग में अगर क्या करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सत्संग में आने के बाद भी टॉयलेट ही ढूंढते हैं। इस भगत के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस भगत के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मंदिर में क्या प्रॉब्लम है, इसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक। बस भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं तो भौतिक जगत में कचरा ही मिलेगा ना आपको, राइट। लेकिन हमको उसमें से भी क्या निकालना है, कीचड़ में खिलता है ना कमल, उसमें से कमल खिल निकालना है बाहर। जैसे गजेंद्र ने कमल पकड़ा था, कीचड़ में ही पकड़ा था उसने कमल, तो भगवान को अर्पण किया था, राइट। इस तरह से जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब जाके हम संतुष्ट हो सकते हैं, अदरवाइज संतुष्ट होने का कोई चांस नहीं। कितना भी प्रयास कीजिए, अनादिकाल से अनेक लोगों ने प्रयास किया है। हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया, कंस ने प्रयास किया, शिशुपाल ने प्रयास किया, हिटलर ने प्रयास किया, सब ने प्रयास किया, सब फेल हो गए। तो आप पास हो जाएंगे इसमें,
मैं पास हो जाऊंगा। इतने बड़े बड़े असुर पास नहीं हो सके इंद्र तृप्ति करने के लिए, तो हम लोग कैसे पास होंगे इसमें? इसलिए ये उम्मीद रखना कि हम इस संसार में भोग प्राप्त करेंगे और विजय होंगे, ये बड़ा कठिन प्रपोजल है, मतलब असंभव है, ये होगा ही नहीं ऐसा। और इसके विपरीत अगर हम भगवान को शरण जाएंगे तो हम सुखी हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे एक असुर है रावण, उनकी हम लोग कथा सुन रहे हैं, बराबर, रामायण में से। तो आप लोग को याद रहेगा पिछली बार हम लोग रामायण की चर्चा करते करते वाल्मीकि मुनि के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। वाल्मीकि मुनि भी पहले वैसे ही थे, वो भी बोले कि मैं तो सुखी हूँ जीवन में, लेकिन बाद में पता चला कि यार मैं तो बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे धोखा दे दिया, राइट। तो फिर वो बने बड़े महान संत वाल्मीकि मुनि, और उन्होंने रामायण को रचित किया। आपको कथा याद है, तामसा नदी के किनारे पर उन्होंने जब दो पंछियों को हत्या देखा तो उनके मुख से सुंदर श्लोक बाहर निकला, और उस श्लोक के मीटर में उन्होंने रामायण लिखना चालू कर दिया ब्रह्मा जी के नारद मुनि के ब्लेसिंग से, राइट। फिर उन्होंने लव कुश को ट्रेन किया और लव कुश को कहा कि आप कथा करो इसकी और पूरे जनपद में इस कथा को फैला दो। उसके तत्पश्चात कथा करते 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 लव कुश कहाँ पहुंच गए? अयोध्या नगरी में पहुंच गए। अयोध्या नगरी में आए और भगवान राम उनकी कथा सुनने के लिए ऑडियंस में बैठ गए, राइट। तो हम लोग वहां उस पॉइंट में आए थे। उसके तत्पश्चात आप देखेंगे जब लव कुश रामायण का वर्णन चालू करते हैं तो रामायण में आप देखेंगे जब ये पहला इंट्रोडक्शन वाला प्रसंग पूरा होता है, उस इंट्रोडक्शन के प्रसंग को पूरा करने के बाद लव कुश अभी क्या कर रहे हैं? अभी लव कुश बोलते जाएंगे पूरा रामायण अंत तक, फिर हमारी मुलाकात उनसे वापस होगी अंत में। अब लव कुश जब इस कथा का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं कि अयोध्या नगरी क्या थी, कैसे थी। अयोध्या का मतलब क्या होता है? जिसका कोई वध नहीं कर सकता, इसलिए उसे कहते हैं अयोध्या। ऐसा क्या विशेषता अयोध्या में? और अयोध्या कहाँ पे थी? सरयू नदी के किनारे पे। सरयू क्या है? एक पवित्र नदी है। अयोध्या को अयोध्या इसलिए कहा गया क्योंकि अयोध्या में जितने भी लोग रहते थे और अयोध्या की जो प्रजा थी, दशरथ महाराज ने अयोध्या की रक्षा दो प्रकार के शत्रुओं से की थी। दो प्रकार के शत्रु होते हैं हमारे, एक होता है आंतरिक शत्रु, एक होता है बाह्य शत्रु। बाह्य शत्रु यानी कि जो भी दुश्मन है, दूसरे राज्य हैं, दूसरे क्षत्रिय हैं, उनसे अयोध्या को उन्होंने बचाया था एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना के। और प्लस उन्होंने राज्य के जो भी प्रजा थी उनको आंतरिक शत्रुओं से ही बचाया था। आंतरिक शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, पदमात्सर्य। जब तक राजा इस प्रकार से प्रजा की रक्षा नहीं करता है तब तक प्रजा सुखी नहीं हो सकती। मतलब रहने के लिए बहुत बड़ा घर बंगला रहेगा जहाँ कोई शत्रु नहीं है, लेकिन शत्रु तो अंदर ही बैठा हुआ है, तो कैसे सुखी होगा? जब तक अंदर से हम प्रसन्न नहीं होंगे, बाहरी दिखावट करने से कुछ फायदा है नहीं, राइट। तो इस प्रकार दशरथ महाराज ने अरेंजमेंट किया था। और उनके सिटी में कहते हैं कि ये लगभग, इसका कैलकुलेशन जब करेंगे, 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। एक योजन मतलब लगभग 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर के आसपास होता है, तो सॉरी 12 किलोमीटर के आसपास होता है। तो अभी 12 × 12 कितना हो गया? 144। तो लगभग 150 किलोमीटर इसका एरिया था, 150 किलोमीटर लंबाई अयोध्या सिटी का। इस अयोध्या शहर के बाहर बहुत बड़ा दीवार था जिससे ये प्रोटेक्टेड था। उस दीवार में अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे प्रोटेक्शन के लिए। उस दीवार के बाहर एक बहुत ही गहरा पानी का खाई था। बता देखिए कितना प्रोटेक्शन है। एक तो बहुत बड़ा दीवार है, उस दीवार के बाहर भी बहुत बड़ा क्या है? बहुत ही गहरा पानी का खाई। मतलब किसी शत्रु को अगर आक्रमण भी करना है तो इतने सारे बैरियर पार करके अयोध्या में घुस सकता है वो, अदरवाइज अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता, राइट। इतना जबरदस्त प्रबंध उन्होंने किया था। जैसे इंद्र की राजधानी है अमरावती। अमरावती मतलब क्या? स्वर्गलोक में इंद्र की कैपिटल।
वहाँ कैसे सुंदर सुंदर गार्डन रहते हैं, सुंदर महल रहते हैं, ऐसे अनेक अनेक उपवन, हर किसी के लिए आनंद लाभ उठाने के लिए जगह जगह बैठने के लिए जगह है। ऐसा सुंदर अयोध्या अमरावती के जैसा सजा हुआ था पूरा। और कहते हैं कि ये सिटी इतना ऑपुलेंट था और दशरथ महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे विश्व के राजा रूलिंग करते थे अयोध्या से। जैसे अभी पूरे भारत में जब रूल करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ, दिल्ली में, राइट, लेकिन पूरे भारत के राजा है। ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हें अभी मुंबई में आके बैठना है या कलकत्ता में बैठना है, एक जगह से रूल करते हैं। उसी प्रकार पूर्व काल में चक्रवर्ती सम्राट एक जगह से रूल करते थे। युधिष्ठिर महाराज के टाइम में हस्तिनापुर था, राइट, और दशरथ महाराज के टाइम में अयोध्या थी। और इनके मतलब अनेक अनेक बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने डिस्क्रिप्शन, उसमें से एक डिस्क्रिप्शन है कि इन्होंने प्रजा के लिए इतने सारे कार्य किए थे, उनको सुखी रखने के लिए, समाधानी रखने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बारिश। पानी बहुत जरूरी है किसी भी सिविलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए। तो इनका दो प्रकार का इरिगेशन सिस्टम था, इरिगेशन यानी कि सिंचन व्यवस्था था अयोध्या में। एक तो था जो वर्षा आसमान से आती है उसके ऊपर निर्भर रहते थे, और दूसरा जो नदियों में पानी होता है उसका जल संचय करना, और आकाश से जो वर्षा गिरती है उसका ठीक से स्टोरेज करना। इतना अच्छा सिस्टम था इनका कि एक बार ऐसा हुआ कि लगभग 11 साल तक सूखा लगा अयोध्या में। कितना? लेकिन फिर भी किसी को पता भी नहीं चला कि पानी का शॉर्टेज है। मतलब विचार कीजिए क्या व्यवस्था रहेगा। 11 साल तक सूखा, सिर्फ 12वें साल में थोड़ा थोड़ा उनको पता चलने लगा कि बारिश नहीं हो रही है, पानी का प्रॉब्लम है। मतलब क्या व्यवस्था रहेगा, अपना तो एक दिन में मालूम पड़ता है। नल में पानी नहीं आया, पता चल गया, पानी लगता है खत्म हो गया बॉम्बे में। जब जून का महीना आएगा तो टेंशन में आ जाते हैं बीएमसी, जब बारिश नहीं हुआ तो पानी कहाँ से सप्लाई करेंगे, है ना। पानी तो क्या जो आपके कंपनी में नटवर्क बनते हैं उसमें से पानी पैदा नहीं कर सकते। इतने सारे मोबाइल बनते हैं, इतने सारे कार बनते हैं, क्या क्या बनता है, पानी नहीं बना सकते ना। पानी तो भगवान की कृपा से आसमान से आएगा, राइट। तो ये जब 12वें साल इनको पता चला कि सूखा आया है, तो कुछ मंत्रियों ने जाके दशरथ महाराज को बताया कि राज्य में थोड़ा एक समस्या चल रहा है 11 साल के बाद। तो उस समय दशरथ महाराज सोचे कि अच्छा तो अभी क्या करना चाहिए हमें। तो उनके जो पुरोहित थे और मंत्री थे उनसे कंसल्टेशन लिया इन्होंने। पता चला कि अयोध्या के ऊपर शनि का बुरा दृष्टि पड़ा हुआ है, इसलिए वर्षा नहीं हो रही है। तो दशरथ महाराज इतने पराक्रमी राजा थे। देखिए ये सब इनका पराक्रम बताने के बाद इसका एक ऐसा विचित्र चीज बताएंगे जो सुन के हम सबको आश्चर्य होगा। इसलिए पहले पराक्रम सुन लीजिए, ठीक है। पराक्रम में आपको आनंद आएगा, लेकिन उस पार्ट में भी आनंद आना चाहिए जब वो पार्ट सुनेंगे आप। तो इतना बड़ा जब संकट आया, अभी बारिश तो हमारे हाथ में है नहीं, देवताओं का आह्वान करना पड़ता है। और यहाँ पे तो शनिदेव ने अपना दृष्टि ही डाल दिया है कि अभी इधर वर्षा होगा नहीं। तो दशरथ महाराज ने तैयारी किया किसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, शनिदेव के ऊपर। रथ निकाला अपना, बोले अटैक करो। तो पहले के जो राजा रहते थे ऐसे के आजकल के राजा नहीं होते थे कि अरे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान में जाओ या फिर अफगानिस्तान में जाओ या अमेरिका में जाओ। ये छोटे मोटे लड़ाई नहीं लड़ते थे वो लोग, इंटरप्लैनेटरी लड़ाई होती थी। तो इन्होंने सीधा रथ अपने सेना के साथ बढ़ा दिया शनि की तरफ, और जब आक्रमण करने के लिए गए तो उस समय शनि भी तो शनि देवता है ना, राइट, डेमिगॉड है। तो उनके प्रभाव से अपना उन्होंने शौर्य दिखाया, लड़ाई लड़ी अपनी प्रजा के लिए, कि अयोध्या में बारिश होना चाहिए, आप अपना जो दृष्टि है यहाँ से हटा दो। लेकिन समाओ जीत नहीं पाए। शनिदेव ने उनको वहां से जो गिरा दिया, रथ के साथ नीचे गिरने लगे। तो उस समय एक यहाँ पे कैरेक्टर भी जुड़ा जाएगा, जटायु।
क्योंकि बाद में भी आएंगे हमारे सीता की खोज के समय में। तो जटायु ने देखा कि अरे दशरथ गिर रहे नीचे, दशरथ बड़े जाने माने राजा थे, सब प्रजा जानती थी। तो उन्होंने अपना एक पंख फैला दिया, उस पंख में उन्होंने कैच कर लिया दशरथ महाराज को, उनके रथ को, और उनको कहा कि ठीक है मैं आपको हेल्प करता हूँ, आगे बढ़ो। और उनकी सहायता लेकर फिर वापस अटैक करने के लिए चले गए शनि के ऊपर। जब शनिदेव ने देखा कि इतना पराक्रमी राजा है ये, तो उनके पराक्रम से ही प्रसन्न होकर उन्होंने कह दिया तथास्तु, जाओ अभी तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। और वर्षा होने लगी। और इधर जटायु, ये बाद में प्रसंग जुड़ा जाएगा, इस सहायता की बदले में दशरथ महाराज ने कहा कि बोलो आपने बहुत बड़ा मेरा ये किया है, आप क्या वर मांगना चाहते हो। उस समय जटायु ने कहा कि भविष्य में जब आपको पुत्र होंगे तो आप मेरे पुत्र बन जाना। ये कनेक्शन बाद में आपको दिखेगा। ऐसा बोल के जटायु वहां से निकल गए। इस तरह से इनका पराक्रम था दशरथ महाराज का। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे चक्रवर्ती सम्राट हमारे टाइम में होके गए हैं। आप देखेंगे महाभारत के टाइम में अर्जुन भी सीधा स्वर्ग में जाके आए थे, इंद्र से मिलके आए थे, शिव जी के साथ लड़ाई करके शिव जी को परास्त किए थे, राइट। तो हमारा इतिहास ऐसे पराक्रमी और उनके भी कई कई गुण बताएंगे। और आज के जो तथाकथित हम सुनते हैं राजाओं के बारे में, या किसी आप सुनते हैं जैसे कोई अगर क्रिकेट स्टार है, उसने अगर सेंचुरी मार दिया, आप बोलते हैं क्या महान व्यक्ति है, क्या महानता है उसकी। एक बल्ले के साथ एक गेंद को उठा के फेंक दिया कहीं पे, तो पराक्रमी हो गए वो। इधर दशरथ महाराज, शनि का कितने लोगों को शनि का पीड़ा है? सबको है, 7.5 ही बोलते हैं ना आप लोग। इधर दशरथ महाराज स्वयं, उनकी प्रजा मतलब ऐसी थी कि प्रजा के ऊपर कुछ भी आंच नहीं आना चाहिए। मेरी प्रजा मेरे अंडर में सुखी रहनी चाहिए। भौतिक दृष्टि से, अध्यात्म, सब दृष्टिकोण से। शनि का देखिए, शनि का उनके ऊपर प्रकोप था, मतलब पूरी प्रजा का कष्ट है, राइट। राजा खुद निकल गए शनि को हटाने के लिए, हटो भाई यहाँ से हटो। हमारे राजा है कि कोई ऐसे? आपको लगेगा ये कष्ट है तो राजा बोलेंगे रुको, कौन से ग्रह का तुमको ताप है? राहु केतु मंगल बुध, जाके मैं लड़ाई लड़ता हूँ उनसे। है कोई पराक्रम ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि वो शौर्य नहीं है, वो ताकत नहीं है इनके पास। तो प्रजा इतनी प्रसन्न, इतनी खुश थी उनके राज्य में। वर्णन आता है कि उनके जो प्रजा का भी, प्रजा मतलब पूरा एक सोसाइटी था, पूरा दुकान थे, घर थे, कोई भी व्यक्ति अपने दुकानों में ताला नहीं लगाता था। अयोध्या में अपने घरों में ताला नहीं लगाता था। क्यों क्यों ताला नहीं लगाया जाता? अभी आप लोग ताला क्यों लगाते घर पे? कौन सा चोर? अच्छा ठीक है, अभी आप बोलेंगे घर के बाहर चोर है, हम तो घर के अंदर भी तुझे लगाते हैं, बराबर ना? मोबाइल पे पासवर्ड लगाया है ना? चलो क्लास के बाद सब लोग अपना पासवर्ड खोल दे रहे हैं। यहाँ पे सबके मोबाइल के पासवर्ड खोल देते हैं, देखते हैं कितना पैसा आपके बैंक में। लोग ताले लगाते हैं क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है। मैं ये नहीं बोला क्लास के बाद जाके ताले तोड़ देना सारे, तो बोलेंगे अरे क्लास में बोला ताले तोड़ दो। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं वो इतना मतलब गया गुजरा जगह है, और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। क्या सुखी है? ये वर्णन देखो अयोध्या का, कितना खर्च होता ताले के ऊपर है, लॉक लगाने के ऊपर कितना एंजाइटी रहता है। 2 चाबियां तो मेरे जनों में लगी हुई है तिजोरी की, वो इधर ही लगा के रखनी पड़ती है। लेकिन अयोध्या में लोग ताला नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ टेंशन नहीं था, क्योंकि सबके पास जो चाहिए सब कुछ था। किसी के यहाँ पे जाके चोरी करना क्यों होता है? क्योंकि वो चीज नहीं है हमारे पास जो हमें चाहिए। इनके पास सब कुछ था, यहाँ तक कि कहा जाता है अयोध्या में एक भी भिखारी नहीं था। सब लोग संतुष्ट, जो चाहिए उनको। आध्यात्मिक जगत है ना भाई अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या है? भगवत धाम है वो, है ना। उसकी प्रतिकृति इस जगत में है, और उसे कहते हैं जैसे वृंदावन यहाँ पे जो, उसे भौम वृंदावन कहते हैं। और
ऊपर जो है वो ओरिजिनल वृंदावन, उसका रेप्लिका यहाँ पे है भौम वृंदावन, ये भी वृंदावन ही है। तो जब हम भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं और हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जन्म इस भौम वृंदावन में होता है, जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं किसी ब्रह्मांड में, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में, जहाँ पे अगर कोई राम भक्त रहेगा तो वहां के अयोध्या में जन्म लेगा, फिर उसका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। अगर कृष्ण का भक्त रहेगा तो उसका फिर एक ऐसे किसी ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण अवतार हुआ है वहां पे जाके वृंदावन में जन्म होगा उसका, फिर यहाँ पे वो भक्तों के साथ सेवा करके अपने आप को अप्रेंटिसशिप बोलते हैं उसको, परफेक्शन करके फिर ऊपर के गोलोक में जाएगा या फिर अयोध्या में जाएगा, जहाँ जिसका मन जैसा लगता है। किसी का नरसिंह भगवान में लगेगा, किसी का राम में लगेगा, किसी का कृष्ण में लगेगा, है ना। तो ये अयोध्या का वर्णन है। और एक्चुअली कहते हैं कि अयोध्या में ये 4 प्रकार के एक्चुअली राजा के क्या है, शक्तियां हैं, जिसके बल के ऊपर वो प्रजा को संतुष्ट रखता है। राजा को ऐसा होना चाहिए, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे घर में हम जो हैं, अभी आपके अंडर में बच्चे हैं, राइट, आप भी एक प्रकार के राजा हैं, लीडर हैं आप। 4 क्वालिटी होना चाहिए, कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारे पास। फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि हमारा फिजिकल कैपेबिलिटी होना चाहिए रक्षा करने का। एक राजा के पास किसी प्रजा है ना, आर्मी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि तगड़ी होनी चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करके, तो फिर हम डिसीजन ठीक से ले सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बिना शास्त्रों के आधार अगर हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका हमें केवल जीवन में दुख ही दुख भोगना पड़ता है, राइट। इसलिए शास्त्रों के आधार पर अपने इंटेलिजेंस को शार्प बनाएंगे। तीसरा कहते हैं कि इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो कैसे आता है, सेवा करने से आता है। अगर हमारा कभी आप कभी सोचेंगे ना कि अरे यार मेरा मन ना बहुत खाली खाली रहता है, मेरा मन दुखी रहता है, सेवा कीजिए। सेवा करेंगे तब जाके हमारा इमोशनल नीड फुलफिल होता है, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, सेवा करना, सेवा करना, सेवा लेना, प्रेम करना, प्रेम लेना। जब उसे वो मिलता है संतुष्ट हो जाता है वो, उसका मन और इमोशंस। और चौथी चीज आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ये हमारे 4 लेवल्स है ना। ये शरीर है, उसके बाद हमारा मन है, बुद्धि है और हम आत्मा है, राइट। जब तक ये सारी चीजें फुलफिल नहीं होती तब तक हमारा कंप्लीट पीस और सेटिस्फेक्शन लाइफ में हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज दशरथ महाराज ने अपनी प्रजा को क्या किया था, संतुष्ट रखा था। और इनकी जो आर्मी थी इतनी कॉम्पिटेंट थी और इतनी निष्ठावान थी, कभी भी किसी निहत्थे के ऊपर हत्या नहीं, वार नहीं करती थी। और राजा के प्रति बहुत ही क्या थी, लॉयल थी। लॉयल को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, लॉयल यानी कि बड़ी प्रामाणिक थी कि राजा को छोड़ के हम और कुछ नहीं करेंगे, राजा ही हमारा क्या है, सब कुछ है। और हिस्ट्री जब बताती है रामायण में तो कहते हैं कि इनके पास एक सोनिक, उसे क्या कहते हैं आप हिंदी में, दशरथ महाराज और उनके राज्य में इनके सैनिकों के पास एक विशेष कला थी, शब्द वेदी, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हिंदी वाले हैं ना आप लोग, बंगाली है, इसको हिंदी में अनुवाद क्या बोलते हैं उसको, ठीक है मैं उसको अनुवाद करता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं सोनिक आर्चरी, यानी कि जब निशाना लगाना है तो हाँ, शब्द वेदी बाण। अब शब्द वेदी बाण भी कुछ लोगों समझेगा नहीं, क्योंकि बाण कभी देखा नहीं और शब्द वेदी कोई है नहीं, बराबर है। सब चतुर्वेदी द्विवेदी रहेगी, यहाँ पे कोई है चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, एक वेदी, सब वेदों के पारंगत लोग हैं। शब्द वेदी मतलब अभी समझो, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वहां पर पिलर है, उस पिलर के पीछे अगर कुछ आवाज आएगा और मैं समझो मेरा कुछ अलग जगह में उस रूम में हूँ, लेकिन मैं वहां से बाण अगर छोड़ूंगा तो सीधा वो बाण वहां पे आके इसको लगेगा टारगेट के ऊपर। शब्द से, आवाज से ही मैं बाण छोड़ सकता हूँ और टारगेट को जाके हिट करेगा, उसको कहते हैं शब्दवेदी बाण। तो इनके राज्य में इतने ये लोग कॉम्पिटेंट थे, लेकिन ये जो प्रैक्टिस था शब्दवेदी बाण मारने का, ये लोगों ने कुछ कारण से उसका अभ्यास बंद कर दिया था। तो उसकी हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि ये कड़ी रामायण में जुड़ेगी। एक बार दशरथ महाराज शिकार करने निकले थे और शिकार करते करते घने जंगलों में
एकदम घने घने जंगल के अंदर घुस गए, और जहां पे खास करके नदी का तट था, और इनको तो अभ्यास था, शब्दवेदी ब्राह्मण सॉरी शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। यानी कि समझो अगर कोई पशु नदी में जल पीने के लिए आया है और उसका जो आवाज अगर आए खाली उनको, तो पता चलता था ये पशु यहाँ पे, और सीधा बाण छोड़ते थे उसको लगता था। तो एक बार ऐसे ही ये जब निकले थे शिकार करने के लिए, शिकार करते 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 इनको आवाज आने लगा। एक जगह पे पानी का जो स्रोत था वहां से ऐसा आवाज आने लगा, पानी पीने का, बुड़ुक 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 ऐसा आवाज आने लगा। तो इन्होंने विचार किया कि हाँ यहाँ पे पशु है, तो उन्होंने वहां से बाण छोड़ा, धारदार एकदम तेज। वो जो बाण छोड़ने के बाद जो टारगेट को हिट किया, टारगेट कौन था? वहां पे एक व्यक्ति था जो एक घड़े में पानी भर रहा था, और उस घड़े से आवाज आ रही थी। इनको पता नहीं चला, इन्होंने बाण छोड़ दिया और वो बाण सीधा जाके उसके सीने पे लग गया, और पूरे उस जंगल में सन्नाटा था, उसमें से बड़ा एकदम कठिन एकदम पुकार आने लगी, दुख भरी, है ना। पूरा वहां से रक्तस्राव से पानी पूरा भर गया। जब वो आवाज आई, दशरथ महाराज पूरे स्तब्ध हो गए कि आज तक उनका निशाना कभी भी किसी गलत जगह पे लगा नहीं था। लेकिन ये सब अभी आप इसको प्रारब्ध नहीं बोलेंगे दशरथ महाराज के बारे में, लेकिन भगवान की विचित्र योजनाओं से घटनाएं होने जा रही हैं। तो जब बड़ा पुकार आया, दुख भरा उनके बाण के लगने का, तो दशरथ महाराज समझ गए कि ये आज बाण गलत जगह पे लग गया। मैं ठीक से जजमेंट नहीं कर पाया। इसलिए इसको ना क्या कहते हैं कि कभी कभी हम लोग जीवन में क्या होता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अति विश्वास, बिना चीजों को देखे हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इन्होंने देखा नहीं था क्या है क्या नहीं। शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे, लेकिन फिर भी भौतिक जगत ऐसा विचित्र जगह है जहां पे कोई भी आपका स्किल और कोई भी आपका एसेट जिसके ऊपर आपको सबसे बड़ा विश्वास है कि ये मुझे विजय दिलाएगा, वही आपके पतन का कारण बन जाता है अगर हम सावधान नहीं रहे तो, है ना। आज हमें लगता है कि मैं बड़ा, इसलिए ना एक जगह पे कहाँ पे चाणक्य पंडित को कोट करते हुए प्रभुपाद कई बार कहते हैं, है ना, कि अगर, मतलब कोई ऑफेंस मत लीजिएगा, ये प्रभुपाद कोट करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यार घर में भी शत्रु रहते हैं, तो कहते हैं कि चाणक्य पंडित को कोट करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी की पत्नी सुंदर है तो वो पति की दुश्मन है। भाई एक दूसरे को देखना मत यहाँ वहां। भौतिक जगत है ये। मतलब क्यों? क्योंकि पत्नी अगर सुंदर रहेगी तो पति को हमेशा टेंशन रहता है कि भाई ये और कहीं ज्यादा वहां जाती तो नहीं है, कोई इसको देखता है तो ये खुश होती होगी, तो फिर वो कहीं कुछ कोई पसंद ना कर ले इसको, और फिर कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, उसको टेंशन रहता है हमेशा। और कहते हैं कि जो पिता ऋण करते हैं, जिसको ऋण है, लोन है, वो अपने पुत्र का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसका जो लोन है वो बेचारे पुत्र को क्लियर करना पड़ता है, डेट। तो ऐसे अनेक अनेक चीजें हैं। बट ऑफकोर्स हम लोग जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हमें सब पता चलता है कि सबसे सुंदर कौन है? भगवान है। हमारी सुंदरता क्या है? टॉयलेट का बैग, बराबर है ना। हमेशा याद रखना, टॉयलेट का बैग है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा सुंदरता दिखता है, ऐसे हवा का जैसे बीत जाएंगे आपके 20, 25, 30, 40, 50, 45 हो गया। फिर जब शरीर पे झुर्रियां आ जाएंगी, शरीर बोलेगा अभी मुझे बिना मिर्ची वाला ही प्रसाद दिलाओ, नमक ज्यादा हो गया, तेल कम करो, बस तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर है हम लोग। और जो जवानी में भोग किया होगा उसका कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। तो जीवन भर उसने लिया, आपने दिया उसको, अभी बोलेगा अभी मुझे दो, ठीक है, मजा गया ना, बिल भरो। तो इसलिए ये शरीर का सबसे बड़ा उपयोग है अगर आप इसे भगवत सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक ये सुंदर नहीं है। इसलिए गलत फहमी में नहीं आने का, है ना। कोई बोलेगा हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, उसको सीरियसली नहीं लेने का।
ये लोग सीरियसली लेते हैं, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा सुशील हूँ। सीरियस नहीं लेने का उसको, लोग सीरियसली लेना चालू करते हैं, राइट। सीरियसली किसको लेना है? वो बोलेगा प्रभु हम जपा ठीक से नहीं कर, हाँ प्रभु जपा ठीक से नहीं होता है, प्रभु आप भगवान की सेवा करने के लिए आते नहीं हो, हाँ बहुत ज्यादा बाहर संसार में भटक रहा हूँ मैं। तो इन चीजों को सीरियसली लेना है। बाकी चीजों को कोई बोलेगा आपकी स्तुति करेगा, हमारी स्तुति करेगा, हाँ करके निकल जाएंगे, राइट। तो इन्होंने जब बाण चलाया कॉन्फिडेंस में चलाया, ओवर कॉन्फिडेंस में, बिना देखे कि क्या है क्या नहीं है सत्य था, राइट। तो जब ये बाण उनको लगा, यू नो, और दशरथ महाराज उस स्थल में वहां पहुंच गए टारगेट तक, और उन्होंने इंक्वायरी किया। अभी क्या है, उनको पता था अभी गलती तो हो गई है मुझसे, अभी जस्टिफाई करना है कि क्यों कैसे हुआ, यू नो, और क्षमा मांगनी है ताकि कम से कम नुकसान हो, है ना। हम भी कई बार ऐसे करते हैं ना, पहले बिना देखे बिना समझे हम भी शब्द विधि बाण चलाते हैं, नहीं? बाण मतलब क्या है? हमारे जो मुख से निकलते हैं शब्द, यू नो, एकदम किसी को पता नहीं बेचारा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, चलाओ बाण, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तूने ऐसा किया वैसा किया, तू ऐसा है, मैं जा रही हूँ मायके, बहुत हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, कहाँ? कहीं नहीं मेरा कहीं नहीं, यही मेरा मायका, यही ससुराल है। तो अभी बोलते होंगे मैं मंदिर जा रहा हूँ, बोलते हैं ना, अभी धमकी देते, मंदिर जा रहा हूँ मैं, मेरा मायका मंदिर है, तू अपने मायके चली जा, मुझे खिचड़ी मिलेगा तो भी मंदिर में खिचड़ी खा के रहूंगा मैं। लड्डू हमेशा कहते हैं, घर में जो पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पति बोलता है बहुत हो गया, अभी मैं कहाँ जाऊंगा, छोड़ो घरदार, चलो हरिद्वार। फिर थोड़ा गेट तक जाता है, फिर उसको याद आता है वड़ा पाव, पकोड़े, गरम भजिया, गरम फूल के। आप लोग क्या खाते पता नहीं, आपका क्या क्या है? आप लोग राइस वाले लोग हैं, बंगाल। गरम गरम भात और सब्जी और उसके ऊपर घी और थोड़ा नमक डाल के। फिर याद आता है अरे यार ये सब तो मिलेगा नहीं वहां पे, यू नो, अकेले में कौन खिलाएगा, और अकेले में कौन बोलेगा आज सुनते हो, कैसे हो आप, कैसा लग रहा है आज, ठीक हो ना? कौन ऐसा प्रेम करेगा? वापस आ जाते हैं, छोड़ो यार, यही मेरा हरिद्वार है, मेरा घर ही मेरा है। और एक्चुअली हमारा घर हरिद्वार है। अगर हम वहां पे हरि को इंस्टॉल करेंगे तो, नहीं तो हमारा घर क्या बन जाता है, नरक बन जाता है, बड़ा कष्टमय बन जाता है। इसीलिए घर में जब तक हम हरि को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कष्टमय जगह है वो, राइट। तो इन्होंने जाके उनको कोशिश किया, अभी बिना देखे बाण चला दिया था, इसलिए बिना देखे बाण नहीं चलाना चाहिए, समझना चाहिए सिचुएशन क्या है, कौन किस स्थिति में रहता है, हमें पता नहीं चलता है ना? और बिना समझे अगर किसी को जज कर देते तो बड़ा उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है ना। सबसे बड़ा दुख क्या है लोगों का आजकल, मुझे नहीं समझ, ये लोग समझते नहीं है मुझे, है ना। ध्रुव महाराज का दुख क्या था, उनको धन और संपत्ति नहीं चाहिए थी, उनको चाहिए था रिकॉग्निशन कि भाई मैं आपका पुत्र हूँ, इतना बोल दो काफी है मेरे लिए। तो बोले पुत्र क्या, अगला जन्म में जो जन्म लेगा तब मेरा पुत्र होगा, तब राज्य मिलेगा। ये सब हमारा हंगर क्या है, रिकॉग्निशन के लिए है, प्रेम के लिए है, राइट। तो इस तरह से जब वो उस टारगेट के पास गए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो यू नो, मैं अपने माता पिता के लिए पानी भर रहा था यहाँ पे, जिनको मैं तीर्थ यात्रा पे लेके आया हूँ, और मैं इकलौता पुत्र हूँ उनका, और उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो क्या सिचुएशन था, विचार कीजिए। अभी आपने वर्णन सुना ना, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे वो, अभी भी आगे वर्णन आएगा, लेकिन भौतिक जगत ऐसा बना हुआ है कि बड़े से बड़े लोगों को भी क्या कर देगा, नम्र बना देगा समय के साथ। तो इन्होंने फिर जहाँ पे इनके माता पिता थे वहां पे गए और उनको सारा सिचुएशन बता दिया कि क्या हुआ, मेरे से क्या कितना बड़ा गलती हो गया। तो इनके माता पिता बेचारे अंधे थे, बूढ़े थे, अकेले थे,
एक ही सहारा था उनका, इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को, बच्चों को याद करके अपना शरीर त्याग दोगे। और वो भी शरीर त्याग के उसी स्थान में चले गए जहाँ पे ये श्रवण कुमार चले गए। इस प्रकार ये घटना घटा था। इस घटना की वजह से उन्होंने, वो इतना परफेक्ट स्किल था आर्चरी का, लेकिन प्रैक्टिस, उसका अभ्यास बंद कर दिया था पूरे राज्य में। कोई भी शब्द में बाणों का अभ्यास नहीं करेगा। इस तरह से जब वर्णन करते हैं रामायण में आगे, तो ये पूरा भौगोलिक स्थिति है अयोध्या का, जहाँ पे हमें भगवान राम अवतरित कराने हैं। 17 तारीख को है ना रामनवमी, 17 अप्रैल को है, राइट? तब तक अवतरित हो जाएंगे। अगले अध्याय से अगले अध्याय में अवतरित होने वाले हैं। इस प्रकार अयोध्या का सुंदर वर्णन है। अभी इनका और थोड़ा एडिशनल वर्णन करते हुए बता दें कि इनके मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, है ना। राजा का और एक विशेषता होता है कि राजा कभी भी अकेले में राज्य नहीं करता है। जो बुद्धिमान राजा होता है वो डिक्टेटर नहीं बनता। वो क्या करता है, अपने मंत्रियों को, अपने मेंटर्स, इन सबका सलाह लेके राज्य का कारभार चलाता है, और वो सक्सेसफुल लीडर होता है। अगर कोई बोले नहीं मैं अकेला मैं ही चलाऊंगा सब कुछ, तो राज्य नहीं चल पाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी राज्य, कोई भी संस्था, कोई भी उपक्रम, हमें जानना चाहिए कि हम अकेले कॉम्पिटेंट नहीं है। हमें सबके साथ सलाह मशवरा करके आगे चलना चाहिए। तो इनके 8 मंत्री थे, उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक का नाम है दृष्टि, जो आगे देख सकते थे। दूसरे का नाम है विजय, जो विजय करते हुए चलते थे, राज्य अनेक अनेक राज्यों को जीतते हुए। लेकिन केवल राज्य को जीतना काफी नहीं है, उनको मेंटेन भी करना जरूरी है। तो आगे जीतता गए, पीछे एकदम हारते जा रहे वापस। इसलिए आगे का नाम है जयंत, जो ख्याल रखता था कि जो राज्य जीता हुआ है उसको मेंटेन किया जाए। ये हो गए 3। चौथा था अर्थ साधक। अर्थ साधक मतलब जो अच्छी तरह से लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करता था और राज्य में हमेशा कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने नहीं देता था। उसके बाद अगला था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी कि ऐसा मंत्री जो राज्य के सारे लोगों की जरूरत क्या है उसको समझता था और जाके हेल्प करता था। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है ना। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे पूरे क्लास में हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा एक आर्ट रहता है कि वो पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए, बराबर जाके उसको देंगे। कुछ भी चाहिए, पानी चाहिए, स्वीट चाहिए, उनको पता चलता है ना। वो है अर्थ साधक। उसके बाद और एक है अशोक करके, ये मंत्रिमंडल है सारे। अशोक मतलब वो देखता था कि राज्य का कोई भी नागरिक दुखी नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। कोई डिपार्टमेंट है क्या अपना इसमें इंडियन गवर्नमेंट में, है ना, अशोक करके डिपार्टमेंट, केवल एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है लोगों के दुख को निवारण करने के लिए। क्या तुमको दुख है, कोई मानसिक पीड़ा है, कोई शारीरिक पीड़ा है, दूर कर देंगे। एक सेपरेट डिपार्टमेंट था। और ये हो गए 3, 4, 5, 6। और धर्मपाल करके था 7वां मंत्रिमंडल, जो राज्य को धार्मिक नियमों के हिसाब से चलाता था और देखता था कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे। और फाइनली उनका हेड था सुमंत्र करके, जो कि काफी आगे आएंगे चरित्र, जो सबके लीडर थे। इस तरह से ये हो गए 8 इनके मंत्री प्लस वशिष्ठ मुनि और वामदेव, ये 2 ऋषि थे इनके सभा में। इस तरह से ये सारे के सारे मिलके अयोध्या की इस नगरी को सुचारू रूप से संचालित करते थे, राइट। अब इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पे, है ना, इतना विशाल इनका राज्य है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके जीवन में एक दुख था। आप बोलेंगे कि पूरा संसार दुख से भरा हुआ है, इतना किसके पास होता है। इतना होने के बाद भी कभी ना जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। और हमारा मन कैसा है कि जो नहीं है उसी के ऊपर ध्यान करेगा। बोले हमारे प्लेट में पूरा प्रसाद भरा होगा, लेकिन दूसरे के प्लेट में नजर जाएगा, अरे उसको एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मिला है, भाई तुमको मिला है खाओ, नहीं उसको एक्स्ट्रा क्यों मिला है, प्रॉब्लम क्या है, आपको एक्स्ट्रा चाहिए लो। वो देने के बाद भी देखता रहेगा कहीं मेरा वाला छोटा है उसका बड़ा है। मन का स्वभाव ऐसा विचित्र है
इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को मन के ऊपर विचार करते कि मेरा मन जो बोलेगा वैसे ही रहूंगा मैं, तो वो बेचारे जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें मन को बोलना पड़ेगा चुपचाप बैठ के, उसको साइड में बैठ के चुपचाप खा। जैसे बच्चे रहते हैं ना, कुछ भी दो, यहाँ वहाँ फेंकते रहेंगे, ये बोलते रहेंगे नहीं नहीं मम्मी मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ, उसको चुपचाप बैठ के खाओ, राइट। तो इनके जीवन में इतना सुख था, उनकी 350 पत्नियां थी, सॉरी 353। 3 प्रिंसिपल क्वीन थी, कौन थी बताइए? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 प्रमुख रानियां थी और 350 और रानियां थी। आप बोलेंगे इतनी रानियां कैसे? राजा के राजा थे, और इसकी भी कथा अलग से कि 350 रानियां कैसे हुई उनकी। एक्चुअली ये परशुराम जब क्षत्रियों का संहार कर रहे थे ना, उस समय परशुराम 2 व्यक्ति बचे जिनका वध नहीं कर पाए। उसमें से एक थे दशरथ महाराज और एक क्षत्रिय थे, उनका नाम था नारी कवच। ये क्या करते थे, जब भी परशुराम अटैक करने आते थे इन क्षत्रियों के ऊपर, परशुराम की कथा मालूम है ना आपको, 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था क्योंकि क्षत्रियों ने गलत काम किए थे, इसलिए थे ब्राह्मण लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का रोल करके सबको मार दिया था। तो ये दोनों बच गए। ये क्या करते थे नारी कवच, जब भी परशुराम आते थे अटैक करने के लिए तो अपने को सारे स्त्रियों से ढक लेते थे। परशुराम अटैक नहीं करते थे, बोलते अरे अरे स्त्रियों से ढक गया है तो छोड़ो, इसको इधर नहीं जा सकते हम, तो बच गया वो, इसलिए उसका नाम पड़ा नारी कवच। दूसरे थे हमारे दशरथ महाराज, जब भी अयोध्या की तरफ आक्रमण करने आते थे परशुराम, तो हमेशा दशरथ महाराज क्या करते थे, परशुराम आ रहे, चलो शादी का मुहूर्त निकालो। शादी के मंडप में जाकर बैठते थे, तो अभी परशुराम बोलते थे अरे शादी के मंडप में बैठा है, इसको नहीं मार सकते, चलो यहाँ से। तो ऐसा 350 बार किया, ऐसा 350 पत्नियां उनकी बन गई है ना। विचित्र विचित्र कथाएं हैं। और ये 3 उनकी मेन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो क्या हुआ कि इनका कोई भी संतान, एक संतान थी, एक लड़की हुई थी उनको पहले, उनका नाम था शांता। इस शांता को भी उन्होंने किसको दिया था, और एक उनके मित्र थे रोमपाद महाराज करके। सबको कड़ी समझ में आ रही है कहां से कहां? सिंपल है, रामायण तो आपने सुना है। तो रोमपाद महाराज, इनको कोई संतान नहीं थी, तो फ्रेंडशिप में एक बार बात करते करते इन्होंने क्या कर दिया था, शांता को मांग लिया था। तो दशरथ महाराज ने विचार किया था कि चलो मैं आपको दे देता हूँ, और फिर भविष्य में इस प्रकार सेवा करने की वजह से, इस पुण्य की वजह से मुझे कोई पुत्र प्राप्ति होगी जो कि मेरा राज्य आगे चलाएगा। तो अपनी एक लड़की इन्होंने उनको दे दी थी, रोमपाद महाराज को। लेकिन बाकी कोई उनको लड़का नहीं था। तो अभी इतने बड़े राजा होने के बाद भी कोई उत्तराधिकारी ना मिलने की वजह से बड़ा क्लेश था जीवन में इनके, बड़ा कष्ट था। आप बोलेंगे क्या कष्ट है? राजा का कष्ट क्या होता है आपको पता नहीं चलेगा, पर आगे उस जनरेशन को लेके जाने के लिए बड़ा ये रहता है। मैंने बताया था ना आपको मेरे पिताजी का 3 भाई हम लोग, बड़े भाई की, मझला भाई उसकी 2 लड़कियां, बड़े भाई की 1 लड़की, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। मेरे पिताजी मेरे को देखते रहते थे बोला देखो मत यार, ऐसे बड़ा कष्ट होता है हमें। आपकी नजर में शनि का प्रकोप लग रहा है मुझे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, शनिदेव प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, 5वां पुत्र रत्न हुआ उन्हें। मैं उसे रत्न कहता हूँ क्योंकि वो रत्न उन्हें मिलने के बाद संतुष्ट हो गए, फिर उन्हें अपनी नजर हटा दिया। तो उसका नाम भी रखा उन्होंने ईश्वर, बोले ईश्वर ने दिया है। तो हमारा एक था संडे में ग्रुप में, किधर गया वो लड़का, आता नहीं आजकल। उसको भी 2 लड़कियां, 1 लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई। तो ऐसा नहीं कि लड़की लड़का, आजकल तो सभी समान है, लेकिन लोग उनका एक रहता है मेंटेलिटी। तो उसको फिर बड़ा कठिन तपस्या, पता नहीं क्या तपस्या किस लिए कर रहा था, बोला अभी लड़का हो गया। मैं बोला ईश्वर नाम रख लेना, तेरी मेरी कहानी से में। तो कष्ट रहता है बड़ा। और आजकल तो ठीक है ये सब, लेकिन उस टाइम में राजा महाराजाओं के लिए एक उत्तराधिकारी होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था, और इतना सब बड़ा विशाल राज्य, सुखी प्रजा,
खुद डायरेक्ट शरीर के ऊपर अटैक करते थे, विचार कीजिए, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा? शनि के ऊपर कोई अटैक करने का सोच सकता है क्या? जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन क्लेश था जीवन में कि पुत्र हमें नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्या करें, अभी कुछ ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे हमें पुत्र प्राप्ति हो। इसलिए देखिए, ये बहुत बड़ा समझने वाली चीज है। मेटेरियल प्रॉब्लम, उसके लिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हमारे पास है, और एक्चुअली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही काम करते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ सॉल्यूशन निकाला, लेकिन आखिर भगवान ही उसको देते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा 3 प्रकार के क्लेश रहते हैं, बराबर? 3 प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में रहते हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे मन और बुद्धि से होने वाले क्लेश। अधिभौतिक मतलब दूसरे जीवों से होने वाले क्लेश, मच्छर काटेगा ना, या फिर मक्खियाँ घूमेंगी, मच्छर घूमेंगे, या कोई मच्छर जैसे इंसान रहते हैं वो भी आते हैं चूसने के लिए खून ऐसा आप बोलेंगे। हर किसी का अपना अपना दुख जीवन में है। 3 में से कोई ना कोई दुख किसी को रहता ही है। अधिभौतिक अपना मन, नहीं तो ये शरीर है क्लेश देने के लिए, या फिर अधिभौतिक दूसरे जीव, वो नहीं रहेगा तो अधिदैविक तो पक्का रहता ही है। ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, ज्यादा ठंडी। वृंदावन में ठंडी हुआ था, आप लोग नहीं हुआ था? लगता भूल गए वृंदावन की ठंडी। अभी बोले अभी चाहिए ठंडी, हमको गर्म हो रहा है। लेकिन क्या करें, होते जगह ऐसा ही है, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, एग्जैक्ट अपोजिट टाइम में मिलेगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो ये 3 इसलिए ऋषि मुनि जो रहते थे उनके राज दरबार में का बड़ा महत्व है। वो जानते थे कि क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या निवारण है। तो ये 3 प्रकार के क्लेश रहते हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। इन 3 क्लेशों के लिए 5 प्रकार के यज्ञ मैंने आपको एक बार भी बताया था पहले भी। पंच महायज्ञ कहते हैं उनको, यज्ञ कराए जाते हैं ये। जैसे स्वाध्याय यज्ञ होता है, या उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी कि घर में सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमको स्वाध्याय पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। या फिर और एक यज्ञ होता है पितृ यज्ञ। तो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं घर में, उनको हमें ठीक से रखना है, उनकी सेवा करनी है। और जो हमारे एंसेस्टर गए हैं ऑलरेडी, दादा परदादा, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ यज्ञ आहुतियाँ करते रहेंगे भगवान की तरफ से। या फिर और एक रहता है अतिथि यज्ञ, घर में अतिथि को बुलाना है। अतिथि मतलब स्पेशली अतिथि कौन सा होना चाहिए? खास करके ब्राह्मण और ज्ञानी विद्वान पंडित लोग, पढ़े लिखे, शास्त्र में प्रॉपर सी, उनको घर में बुलाइए, प्रसाद कराइए, कथा कराइए, कीर्तन कीजिए। उससे क्या होता है, घर में जो क्लेश है वो कम होते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे कम होते हैं? हमारे सारे क्लेशों का कारण क्या है? हमारा मन, बराबर? इस मन से क्लेश अगर समाप्त हो जाए तो सारे क्लेश समाप्त होते हैं। तो जितने भी साधु महात्मा आपके घर में आएंगे तो कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, आपको समझाएंगे जीवन क्या है, भौतिक जगत क्या है, हम कौन है। अपने आप फिर समझ में आता है कि इस दुनिया में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करना है। यहाँ पे जितना हो सके उतना क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार उन्होंने यज्ञ करने का प्रयास किया। अभी यज्ञ करने के लिए पुरोहित चाहिए, बराबर? तो पुरोहित की जब खोज निकली तब उस समय सुमंत्र जो थे उनके मंत्री, सुमंत्र ने कहा कि एक बार सनत कुमार पूर्व काल में उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ पे ऋष्यशृंग करके एक ऋषि है, वो आके क्या करेंगे, आपका यज्ञ संपन्न कराएंगे। तो अभी ये ऋष्यशृंग कौन है? तो इनकी अभी ऋष्यशृंग कौन थे? बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे, विभांडक मुनि, और वन में रहते थे ये ऋष्यशृंग। वन में रहकर एक्चुअली क्या था, ये ऋष्यशृंग जो थे, इनका नाम ऋष्यशृंग इसलिए कहा गया क्योंकि उनको सिंह थे तो हिरण के, इसलिए उन्हें ऋष्यशृंग कहा जाता है। वास्तविक उस ऋषि के पुत्र नहीं थे, किसी एक अप्सरा या कोई तो थी, उसको कुछ श्राप मिला था कुछ कारण की वजह से। तो जब इसने इनको जन्म दिया ऋष्यशृंग को, हिरण के रूप में, उसके बाद वो उस शाप से मुक्त हो गई और वहां से अपने धाम में चले गई जहाँ पे स्वर्ग से आई थी। तब ये ऋष्यशृंग जो है, इनको विभांडक मुनि ने उठाया और अपने आश्रम में लेके
रखा और वहां पे रह के उनकी सेवा करने लगे। और इन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को ऐसा बड़ा कड़क ब्रह्मचारी बनाऊंगा कि ये कभी किसी स्त्री से मिलेगा नहीं, कहीं कभी शहर में जाएगा नहीं, कुछ यहाँ वहां किसी से देखेगा नहीं। तो जंगल में रहते थे ऋष्यशृंग के साथ। अभी इनका तो वहां से बाहर निकलना संभव है नहीं, दशरथ महाराज के यहाँ पे आके यज्ञ करना या फिर कहीं बाहर जाना। तो इसके लिए विशेष इनको वहां से बाहर निकालने के लिए एक अलग से कथा आती है। तो उस कथा को हम लोग अगली बार देखेंगे कि ऋष्यशृंग कैसे वहां से बाहर आते हैं वन से, और दशरथ महाराज यहाँ तक कि वो वहां भी जाएंगे रोमपाद महाराज के राज्य में, और वहां पर जाकर एक कनेक्टेड स्टोरीज है उसके, वहां पे जाकर रोमपाद महाराज के राज्य में यज्ञ कराएंगे। वहां वर्षा होगी, जो कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी वहां पे, और फिर यहाँ पे आके दशरथ महाराज के राज्य में इनके लिए अश्वमेध यज्ञ तो वशिष्ठ मुनि करेंगे, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिससे पुत्र उत्पन्न होता है वो संपन्न कराएंगे। फिर उसके बाद उस प्रसंग 2-3 प्रसंग आगे जाने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनका अवतरण होगा उस यज्ञ के माध्यम से। फिर अयोध्या में क्या होगा? वापस दिवाली। लेकिन दिवाली वापस सारे दिए बुझ जाएंगे। तो ये जीवन ऐसा ही है। भगवान खुद यहाँ पे आके दिखाते हैं 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। तो भगवान स्वयं बताते हैं यहाँ पे आए हो ना, ज्यादा अपने मन को मत लगाओ, जो भी है क्षणिक है। भगवान खुद बोलेंगे मैं कितने दिन राजा रहा, राजकुमार था, राजा बनने वाला था, तभी बोल दिया जाओ घर से निकलो बाहर। और जब बाद में राजा भी बनेंगे तुम्हें कितने क्लेश, कितने कष्ट, और अंत में भगवान बोलेंगे बहुत हो गया, अभी मेरी लीला पूरी होगी, जो संदेश देना था मैंने दे दिया, चलो भगवंता। तो इन सारे भगवान की लीलाओं से हमें सीखना है कि हम लोग इस जगत में आए हैं, केवल कुछ समय के लिए आए हैं और सुधरने के लिए आए हैं। ये क्या है? बाल सुधार केंद्र रहता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको? जब कोई बच्चा कोई गुनाह करता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है? बाल सुधार केंद्र में, बराबर। आपको हम लोग क्या है, ये प्रौढ़ सुधार केंद्र है। बच्चे नहीं, सब बड़े बड़े लोगों को सुधारना पड़ता है यहाँ पे। तो हम लोग जेल में है, हमारा सुधार हो रहा है। जितने अच्छे बने रहेंगे हम लोग, और जितने भगवान के नाम जब को सीरियसली देंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना जल्दी हमको भगवान उस अयोध्या में बुलाएंगे जहाँ पे हमको जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, देखेंगे आगे क्या होता है। ऋष्यशृंग कैसे हमको मिलेंगे, और विभांडक मुनि बड़े क्रोधित भी होंगे उससे, और उनका तत्पश्चात इस प्रकार राम लक्ष्मण को लाने का कार्य पूरा होगा। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग जब कर रहे हैं, कुछ डाटाबेस बनाने का काम चालू है हमारा। आपको फोन आए होंगे इंटरव्यू के लिए कि आप कितनी माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप लोग माला करते रहिए, और ये याद रखिए कि हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? माला है। हम बोलेंगे अयोध्या के जैसा हमें बिना लॉक वाला घर चाहिए। अरे बिना लॉक वाला मन बना लो। मन में भी लॉक लगा के घूम रहे हैं ना, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा ही करता है, मैं ऐसा ही हूँ। सबको लॉक खोल दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, और उसके पहले आप लोगों के साथ एक सेल्फी खींचेंगे हम लोग। आइए। और जिस किसी को माला चाहिए होगी वो क्लास के बाद मिलना मुझसे यहाँ पे। हाँ, एक सूचना देना था, बाकी रह गया ना। कहाँ गए हमारे किरण लोग, किधर गए? मैनेजर लोग। आइए आइए, उनके आने तक आप लोग बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए किरण को। उसके बाद अनाउंसमेंट करने के बाद कीजिएगा, 1 मिनट रुकिए।
तो एक जरूरी अनाउंसमेंट है, कीर्तन के पहले ले रहा हूँ क्योंकि कीर्तन के बाद आप लोग बिखर जाते हैं। 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है? माइक्रोफोन दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब लोग, डिवोटीज लोग। तो थर्सडे से हम रजिस्ट्रेशन का काम चालू करेंगे एवरी वीक में, जिसमें थर्सडे से लेके सैटरडे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम डालना है बिफोर 6 बजे से पहले। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। जो भी उसके बाद नाम डालेंगे तो उनको नेक्स्ट टाइम जो संडे भी जब भी आप आएंगे तो उनको 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जो भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको भी एक्स्ट्रा 50 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रभु जी को काउंटिंग का हिसाब देना पड़ता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप उससे पहले आप सैटरडे 6 बजे से पहले आपको अपना नाम देना है व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो भी नए लोग हैं वो भी हमारे साथ संपर्क करें, जो भी है उनका नाम और मोबाइल नंबर दीजिए ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें उन सबको। और सब लोग अपना अपना जो भी है माला का काउंट एंड और सब अपने हिसाब से 16 राउंड्स तक कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। इनका आज पहला दिन था। ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है? तात्पर्य एक ही था कि 6 बजे तक आप लोग आपका नाम लिख दीजिए, इससे सुविधा होगा हमको नंबर आगे बढ़ाने के लिए। अगला वर्जन नेक्स्ट वीक मिलेगा उनका, ठीक है? बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लास्ट वाला उनके लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ा के भेजता हूँ आपको, ठीक है? हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, तो आप लोग उठ जाइए, सब लोग सर्कल बनाइए और डांस कीजिए। हरे कृष्ण। सामने कर दो, रोज सामने लेके जाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे पाँव पहले एक दो देने का पहला पाँव दो पाँव कम पड़ेगा। पहले दो बाद में कम पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो अपन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, मेरा Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, सब लोग डांस करो, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा बोलो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare अभी मत खोलना है Hare Rama प्रसाद देने के बाद रिपीट आएगा ना तभी Rama Rama रिपीट में Hare Hare